नमस्कार दोस्तों, दुनिया एक बार फिर महामारी की आशंका में घिरी हुई है। इस बार खतरा मंकी पॉक्स का है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे पहले ही ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी करार दे चुका है। भारत में भी इसके केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। ऐसे में भारत समेत पूरी दुनिया सहमी हुई है और सबके ज़हन में एक ही सवाल है कि क्या मंकी पॉक्स भी कोरोना की तरह ही दुनिया भर में तबाही मचाएगा? क्या कोरोना की तरह ही भारत में दोबारा लॉकडाउन के हालात पैदा हो जाएंगे? क्या कोरोना महामारी की तरह ही बड़ी तादाद में लोग मारे जाएंगे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इन सवालों का जवाब देने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो हेल्थ इंक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अब कोरोना और मंकी पॉक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो बात हमें जाननी चाहिए वो ये कि संक्रमण के तरीके को लेकर कोरोना और मंकी पॉक्स में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, कोरोना के वायरस के बारे में शुरू में कहा गया कि ये सिर्फ टच यानी छूने से फैलता है, लेकिन बाद में ये साबित हो गया कि इसके वायरस एयरबॉर्न होते हैं, यानी हवा में फैल कर लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। मंकी पॉक्स इस मामले में अलग है। इसके वायरस हवा के जरिए नहीं फैलते। चूँकि कई दशकों से इस बीमारी के बारे में हमें पता है, इसीलिए हम ये पक्के तौर पर जानते हैं कि ये सिर्फ संक्रमित लोगों के सीधे संपर्क में आने या फिर उनके इस्तेमाल की गई चीज़ों को छूने से फैलता है। संक्रमित लोगों की छींक, थूक या बलगम या फिर खून या पस के संपर्क में आने से ही ये बीमारी होती है। इसीलिए आप हाइजीन का ध्यान रखकर इससे आसानी से बच सकते हैं। हाँ, चूँकि मंकी पॉक्स एक जूनोटिक वायरस है, इसीलिए संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से भी बचना चाहिए। अब दूसरा सवाल, क्या इसका संक्रमण कोरोना के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक है? तो दोस्तों, इस बीमारी में मरने वालों की तादाद करीब 3% के आसपास होती है, जो कि कोरोना के आसपास ही है। और इससे ज़्यादा खतरा बच्चों और वैसे लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। ज़्यादातर केसेस में कुछ दिनों के फीवर और शरीर पर फफोले के बाद ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। फिर जिन लोगों को बचपन में स्मॉल पॉक्स के टीके लगे हैं, उन्हें इस बीमारी से थोड़ा कम खतरा होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि इससे आप अपने बच्चों और बुजुर्गों को बचाइए। अब तीसरा सवाल, क्या कोरोना की तरह मंकी पॉक्स की वजह से भी देश में लॉकडाउन लग सकता है? तो दोस्तों, इस बात की आशंका नहीं के बराबर है, क्योंकि मंकी पॉक्स सिर्फ छूत की बीमारी है। इसीलिए थोड़ी सावधानी बरतकर इससे बचा जा सकता है। हाथ सैनिटाइज कर और मास्क लगाकर इसके संक्रमण को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए मंकी पॉक्स लॉकडाउन की वजह बने, ऐसी आशंका नहीं के बराबर है। उम्मीद है कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी आपके जहन में मंकी पॉक्स को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम अगले वीडियो में उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आखिर में एक ज़रूरी बात कि कोरोना और मंकी पॉक्स के खतरे से बचने के लिए सावधानियां बरतते रहिए। हाथ साफ रखिए और मुंह पर मास्क रखिए। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और रोचक जानकारी के साथ। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। धन्यवाद।